welcome to Dinesh Science Solution, that is DS2. In previous lecture we have started our phylum Arthropoda, which is largest phylum of kingdom Animalia. ठीक है, आर्थ्रोपोडा के जो स्पेसीज है पूरे जो एनिमल है उनके कंपैरिजन में ये 2/3 स्पेसीज है इनके. ठीक है, सबसे लार्जेस्ट फाइलम है ये हमने देखा. हमने कुछ उसके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स भी देखे, जैसे कि इंसेक्ट ग्रुप है, ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स इन्हें कहते हैं, या फिर अदर जो कैरेक्टर्स है बायलैटरल सिमेट्री है, सिलोमिक है, हिमोलिम्फ उनके सिलोम में प्रेजेंट है. द ब्लड ऑफ इंसेक्ट इस हिमोलिम्फ, कलरलेस ब्लड होता है. और क्या देखा हमने, सिमेट्री बायलैटरल है, राइट. ठीक है, अभी देखते हैं उनकी बॉडी किससे बनी हुई है. दैट मीन्स एक्सोस्केलेटन कैसा है, एक्सटर्नल बॉडी. ठीक है, एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ काइटिन, काइटिनस. काइटिन क्या है, एक पॉलीसैकेराइड है. ठीक है, पॉलीसैकेराइड का बना हुआ एक मटेरियल है विच इज टफ एंड स्ट्रॉन्ग. इमेजिन कॉकरोच. ठीक है, इमेजिन कॉकरोच. कॉकरोच की बॉडी अगर आपने देखी होगी या फिर कॉकरोच को कभी हाथ में लिया होगा, जो अपर लेयर है सरफेस का, सो दैट इज काइटिन. एक्सोस्केलेटन उसे कहते हैं, जो आउटर बॉडी सरफेस होता है उसे कहते हैं. काइटिनस है मतलब काइटिन से बना हुआ है, विच इज़ अ पॉलीसैकेराइड. ठीक है, हैबिटेट इनकी अगर देखें तो दीज आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर. कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर मतलब क्या होता है, कॉस्मोपॉलिटन. देयर इज नो बाउंड्री, एनी बाउंड्री टू देयर सर्वाइवल. ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि कुछ ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक है, कुछ टेरेस्ट्रियल है, कुछ एम्फीबियन है, तो इनके पास ऐसी कोई बाउंड्री नहीं है. ये एवरीवेयर. ठीक है, इन एवरी कंडीशन, इन एवरी हैबिटेट, इन एवरी क्लाइमेटिक कंडीशन दे कैन सर्वाइव. तो इसीलिए ही इनका क्या है, जो नंबर है लार्जेस्ट है, इनकी स्पेसिस क्या है, लार्जेस्ट है. ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन मतलब क्या है, दे कैन लिव इन एक्वेटिक, बोथ फ्रेश एंड मराइन एक्वेटिक habitat. They can be terrestrial. ठीक है, and in any extreme weather या फिर climate. ठीक है, तो ये क्या है, कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर है. एक्वेटिक भी है, टेरेस्ट्रियल भी है, एम्फीबियंस भी हो सकते हैं, एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं. तो इनको कोई बाउंड्री नहीं है, दैट्स वाई नोन एज कॉस्मोपॉलिटन. ठीक है, कोई बाउंड्री नहीं है इनके सर्वाइवल की. तो ये कैसे है, कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर है. इंसेक्ट्स हमने लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंसेक्ट देखे, एंड से लेके फ्लाई, ये जो फ्लाइज होते हैं, मॉस्किटोज होते हैं, उनसे लेके बटरफ्लाइज है, ग्रॉसोफोर्स है, स्कॉर्पियन है, क्रैब्स है. आई मीन हाँ, क्रैब्स नहीं आते हैं आर्थ्रोपोडा में. ओके, देन लेट्स सी अबाउट, वी हैव सीन क्या है यहाँ पे, ऑर्गन सिस्टम डेवलप हुआ है. ऑर्गन सिस्टम डेवलप हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल फंक्शन करने के लिए पर्टिकुलर ऑर्गन डेवलप हुए हैं. तो यहाँ पे माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स, माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स डेवलप हुए हैं, जैसे कि नेफ्रिडिया, फ्लेम सेल्स, ये सब हमने देखा था प्रीवियस फाइलम में. तो यहाँ पे क्या है, माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है. जैसे कि डाइजेस्टिव ट्रैक है, ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है, डाइजेस्टिव ट्रैक है. एब्डोमिनल रीजन में यहाँ पे ट्यूब्स के कुछ पेयर्स मिलेंगे, 6 to 8 ट्यूब्स होंगे, मतलब 3 to 4 पेयर्स होंगे. और ये क्या है, माल्फिजियन ट्यूब्यूल इन्हें कहेंगे. और ये क्या काम करेंगे, ये एक्सक्रीशन का काम करेंगे, एक्सक्रीशन एंड
ऑस्मो रेगुलेशन, बॉडी का पीएच मेंटेन करना और बॉडी का जो वेस्ट है वो एक्सक्रीट करना, ये माल्फिजियन ट्यूब्यूल का फंक्शन है। सो दीज आर माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। दिस इज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। कितने होते हैं ये? 3 to 4 पेयर्स, मतलब 6 to 8 होते हैं। तो ये क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। इन आवर बॉडी, इन आवर किडनी देर इज माल्फिजियन ट्यूब्यूल ऑल्सो, ठीक है। इन ह्यूमन किडनी देर इज अ माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। एक स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, ठीक है। नेफ्रॉन ऐसे स्टार्ट होता है और माल्फिजियन ट्यूब्यूल होता है, वहीं पे ही जो मेन फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का, वो माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स में होता है। तो ये क्या है? एक एडवांस कैरेक्टर है, लाइक एडवांस एनिमल्स, जो मॉडर्न एनिमल्स है उनकी तरह ये क्या है? माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स यहाँ पे एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए डेवलप हुए हैं। देन अबाउट रेस्पिरेशन, अब रेस्पिरेशन कैसे करते हैं ये? अब हमने क्या देखा? ये कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर है, मतलब ये कहीं पे भी प्रेजेंट होंगे। पानी में प्रेजेंट हो सकते हैं, ज़मीन पे प्रेजेंट हो सकते हैं, एरियल हो सकते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में हो सकते हैं, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में, एक्सट्रीम टेम्परेचर में ये रह सकते हैं। तो क्या है? डिपेंड ऑन दैट हैबिट, डिपेंड ऑन देयर हैबिटेट, इनके पास क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम्स क्या है? अलग अलग है, ठीक है। डिपेंड ऑन स्पेसिस एंड देयर हैबिटेट, जैसे कि गिल्स, बुक गिल्स, ट्रेकिया, बुक लंग्स, ठीक है। तो ये एक ही ऑर्गेनिज्म में होंगे क्या इतने सारे? नहीं, ये किस में होंगे? डिपेंड ऑन द हैबिटेट ऑफ स्पेसीज, किस हैबिटेट में वो रह रहे हैं। जैसे कि गिल्स जो है, ठीक है, आपने फिशेस में सुना होगा कि फिशेस में क्या होते हैं? गिल्स होते हैं, वहीं से वो क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। तो ये गिल्स जो है ये किस चीज़ के लिए है? एक्वेटिक, एक्वेटिक हैबिटेट में जो प्रेजेंट होते हैं इंसेक्ट्स, जैसे कि प्रॉन्स, झींगे, प्रॉन्स, और जो क्रैब्स होते हैं, ठीक है। तो गिल्स एंड कुछ अदर क्रैब लाइक छोटे एनिमल्स, बुक गिल्स, उनमें होते हैं जिनकी हैबिटेट क्या होती है? एक्वेटिक। ट्रैकिया किस में होगा? जिनकी हैबिटेट होगी टेरेस्टेरियल, जो ज़मीन पर रहने वाले इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। जैसे कि टेरेस्ट्रियल, जैसे कि स्कॉर्पियन, ठीक है। बुक लंग्स एम्फीबियंस के लिए, जो जिनका नेचर क्या है? जो बहुत पानी में और क्या है? लैंड पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये क्या है? डिफरेंट ऑर्गन्स यहाँ पे डेवलप हुए हैं, एडवांस ऑर्गन डेवलप हुए हैं माल्फिजियन ट्यूब्यूल एंड रेस्पिरेशन के लिए। ये सारे जो क्या कह सकते हैं ऑर्गन्स है, गिल्स है, बुक गिल्स है, ट्रैकिया है, बुक लंग्स है, ये यहाँ पे डेवलप हुए हैं। लेट्स सी अदर कैरेक्टर्स। क्या है? एक्सोस्केलेटन काइटिनस है, काइटिन का बना हुआ है, जो टफ है, स्ट्रॉन्ग है। मतलब जैसे कि हमने देखा है, हम बार बार कॉकरोच का ही एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि बहुत कॉमन है और हम सब ने देखा हुआ है। कॉकरोच का जो अपर सरफेस होता है, ठीक है, उसी को ही काइटिन कहते हैं। काइटिन जो मटेरियल है उसी से ही वो आउटर उसका एक्सोस्केलेटन बना हुआ है। तो उनकी हैबिटेट कैसे है? वो छोटे छोटे क्या कह सकते हैं, डीप एरियाज़ में रहते हैं, डीप सॉइल्स में रहते हैं और ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे क्या नहीं है, जो लैंड एरिया है वो ठीक नहीं होता है। तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए, आउटर बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए, इनर बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए एक्सोस्केलेटन काइटिनस है, स्ट्रॉन्ग है,
टफ है। Let's see about digestive tract. डाइजेस्टिव सिस्टम कैसी है? कंप्लीट है, वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है। एंड कंप्लीट का मतलब 2 ओपनिंग्स होंगे सेपरेट, एक्सक्रीशन के लिए और इनहेल के लिए। माउथ एंड एनस क्या होंगे? सेपरेट होंगे। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। अबाउट देयर सेक्सेस, बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट इन सेपरेट बॉडीज। बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट इन सेपरेट बॉडीज, मतलब मेल एंड फीमेल अलग अलग इंसेक्ट्स होंगे। मेल एंड फीमेल सेक्सेस आर सेपरेट। मतलब क्या है? डायोशियस। डायोशियस है ये। फर्टिलाइजेशन मोस्टली कैसे होता है? इंटरनल, फीमेल बॉडी में इंटरनल। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? एक्सटर्नल भी फर्टिलाइजेशन होता सकता है इन केस ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट। अगर एक्वेटिक पानी में रहने वाले इंसेक्ट्स है तो उनमें कैसा होगा फर्टिलाइजेशन? एक्सटर्नल। इन केस ऑफ एक्वेटिक इंसेक्ट्स, ठीक है। तो ये फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? एक्सटर्नल होगा, ठीक है। ये क्या है? एक्सेप्शन है, लेकिन मोस्टली फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल होगा, ठीक है। फीमेल बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा। और ये मोस्टली कैसे है? ओवीपैरस। मोस्टली मतलब लार्ज ऑफ देम मोस्टली आर ओवीपैरस। ओवीपैरस क्या होता है? ओवीपैरस का मतलब होता है दोज हु डायरेक्टली लेज एग, अंडे देने वाले, एग लेइंग, ठीक है। मोस्टली है मतलब लार्ज ऑफ देम क्या है? ओवीपैरस है, एक डिपॉजिट करते हैं। इसका अपोजिट क्या होता है? विविपैरस। विविपैरस का मतलब क्या? डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म को जन्म देना। ओवीपैरस का मतलब क्या? एग ले करना। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स और कुछ एनिमल्स भी क्या करते हैं? एग ले करते हैं। बर्ड्स एग ले करते हैं, तो वो क्या हो गए? ओवीपैरस। वी ह्यूमन बींग्स आर विविपैरस, वी डायरेक्टली प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो मोस्टली क्या है? ओवीपैरस है, सेक्सेस सेपरेट है, डायोशियस है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन मोस्टली इंटरनल होता है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ एक्वेटिक इंसेक्ट्स। लेट्स सी द डायग्राम एंड देयर एग्जाम्पल। लास्ट पोर्शन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब हमने इतनी बार कॉकरोचेस कहा है। लेट्स सी, लेट्स ड्रॉ द कॉकरोच। यहाँ पे मेटामेरिकल सेगमेंटेशन नहीं होता है। यहाँ पे बॉडी सेगमेंट्स कैसे होते हैं? हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। सो दिस इज कॉकरोच, ओके। लेट्स सी, सबसे पहले हमने क्या देखा? सेंसरी ऑर्गन्स है इनके पास। क्या है? सेंसरी ऑर्गन्स है। क्या है? कंपाउंड आइज। इनका जो कंपाउंड आइज का मतलब क्या है? मल्टीपल यूनिट्स ऑफ लेंसेज, ठीक है। विजुअल यूनिट्स होते हैं, मतलब इनका विजन क्या है? क्लियर नहीं होता है। लेकिन क्या कर सकते हैं? लार्जर एरिया में ये क्या कर सकते हैं? एक टाइम पे ही विजन कर सकते हैं। क्लियर विजन नहीं होता है, क्लियर इमेज फॉर्म नहीं होती है। लाइक अस, जो हमारे आइज़ है उसकी तरह इनके इमेजेस क्लियर नहीं होते हैं। लेकिन ये क्या कर सकते हैं? जो फास्ट मूवमेंट्स है
वो कैप्चर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फास्ट मूवमेंट्स। जो अदर इंसेक्ट्स है या फिर कोई प्रेडेटर्स आ रहे हैं, तो कोई भी फास्ट मूवमेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल बटरफ्लाइज, ठीक है, आपने एक बटरफ्लाई देखा किसी फ्लावर पे बैठा हुआ, आपको अच्छा लगा, आप पकड़ने जाओगे, आप इतनी दूर भी रहेंगे तो भी उसे सेंस हो जाएगा कि क्या हो रहा है, कोई हमें डेंजर है, कोई प्रेडेटर आ रहा है, तो वो उड़ जाते हैं। तो ये क्या है? फास्ट मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। कितने भी फास्ट जाओ, कितने भी स्लो जाओ, दे कैन अंडरस्टैंड इट ईजिली, ठीक है, दे कैन नोटिस इट ईजिली। इनके पास क्या है? कंपाउंड आइज है, ये क्या है? सेंसरी ऑर्गन, एंटेनास टू स्मेल, ओडर एंड गिव डायरेक्शन टू इंसेक्ट्स। लॉन्ग एंटेनाज होते हैं, ठीक है। हमें पता है आर्थ्रोपोडा का नाम ही क्यों पड़ा है? आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट, पोडा का मतलब है लेग्स। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म जो है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म फाइलम आर्थ्रोपोडा में आने वाले, उनका नाम ही उनकी लेग्स के ऊपर से पड़ा है कि उनके लेग्स कैसे होते हैं? जॉइंटेड होते हैं, कुछ इस तरीके से 3 पेयर्स में लेग्स होते हैं। थ्री पेयर ऑफ लेग्स मतलब 6 लेग्स होते हैं, पेयर मतलब 2। somewhat like this। एक थोरैसिक रीजन में, एक हेड रीजन में और एक एब्डोमिनल रीजन में। अब ये हो गया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। लेट्स नेम देम। कंपाउंड आइज, एंटेनास, जॉइंटेड लेग्स। बॉडी सेगमेंट्स कैसे है? हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। यहाँ पे क्या है? माउथ है, ये क्या है? एनस है, और यहीं से क्या स्टार्ट होगी? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और फिनिश कहाँ होगी? एनस पे। यहाँ पे एक ब्रेन लाइक स्मॉलर स्ट्रक्चर है। अब हम इंटरनल फिजियोलॉजी देखेंगे कॉकरोच की। ये क्या है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या फिर एलिमेंट्री कैनाल। कंप्लीट है, ठीक है। यहाँ पे एब्डोमेन में अभी अभी हमने देखा कि एक्सक्रीटरी सिस्टम है, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। और हाँ, मैंने बार बार कहा है कि एनेलिडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, और ये एडवांस फाइलम है, उनसे ज़्यादा डेवलप फाइलम है, फिर भी यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम कैसी होगी? ओपन। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसी होगी? ओपन सिस्टम। मतलब क्या है? ब्लड कैसे फ्लो होगा? डायरेक्टली बॉडी कैविटीज से। ब्लड विल फ्लो इन बॉडी कैविटीज। मतलब ब्लड क्या है? वेसल से फ्लो नहीं होगा, बॉडी कैविटीज़ में फ्लो होगा, ठीक है। सारे के सारे ऑर्गन को डायरेक्टली, मतलब ये यहाँ पे अगर ये बॉडी कैविटी है तो ब्लड डायरेक्टली यहाँ पे फ्लो होगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, इसे बॉडी में डायरेक्टली फ्लो होगा जहाँ पे भी उनको जगह मिलेगी। यहाँ पे कोई वेसल्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल हार्ट डेवलप हुआ है, तो मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ, हार्ट एंड ऑल। हेड रीजन में हार्ट डेवलप हुआ है, ठीक है। और इस तरीके से क्या है? यहाँ पे पूरा ये स्ट्रक्चर है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ये एक्सोस्केलेटन कैसा है? ये जो सरफेस है, आउटर सरफेस, काइटिन एक्सोस्केलेटन। ये हो गए फीचर्स ऑफ आर्थ्रोपोडा।
ठीक है। और एक जो बात है जनरल नॉलेज के लिए, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स known as एंटेमोलॉजी। लॉजी का मतलब स्टडी, एंटेमो का मतलब इंसेक्ट्स, ठीक है। तो पूरे आर्थ्रोपोडा के फाइलम की स्टडी या फिर पूरे इंसेक्ट्स की स्टडी को क्या कहते हैं? एंटेमोलॉजी। ये पर्टिकुलर एक स्पेशल सब्जेक्ट है जिसमें इंसेक्ट्स की स्टडी की जाती है, ठीक है। तो ये है कॉकरोच और इसके एक्सटर्नल पार्ट्स एंड इंटरनल पार्ट्स, ठीक है। लास्ट बट बचा हुआ पोर्शन है एग्जाम्पल्स। यहाँ पे डिफरेंट एग्जाम्पल्स मिलेंगे, ठीक है। इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जो क्या कर सकते हैं, इंसेक्ट्स क्या है हमें पैसे दिला सकते हैं। इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट मतलब क्या, बिजनेसेस के लिए इन्हें यूज़ किया जाता है। जैसे कि एपिस, ये स्पेसिस क्या है, हनी बी का है। हनी बी, इससे क्या होगा, हनी प्रोड्यूस होता है और क्या करते हैं, ये हनी हम सेल कर सकते हैं। ये कल्चर किया जाता है, एपिस को कल्चर किया जाता है, उनसे हनी प्रोड्यूस किया जाता है और उसे सेल किया जाता है। उसी तरीके से बॉम्बेक्स, सिल्क वर्म, सिल्क प्रोड्यूसिंग जो इंसेक्ट्स होते हैं, बॉम्बेक्स मोराए होते हैं जनरली जो कल्चर किए जाते हैं, बॉम्बेक्स, सिल्क वर्म। लैसिफर, लैक वर्म्स जो लैक प्रोड्यूसिंग होते हैं, लैक कहते हैं जो हम ज्वेलरीज में यूज़ करते हैं, लैक की ज्वेलरीज हम कहते हैं, वो लैक वर्म्स। ये क्या है, इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है। इनके क्या किए जाते हैं, कल्चर किए जाते हैं। कल्चर का मतलब इन्हें प्रिजर्व किया जाता है और इन्हें क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है पर्टिकुलर एरिया में। और क्या कह सकते हैं, इनकी केयर की जाती है, इनको फीड किया जाता है और इनसे प्रोडक्ट निकाला जाता है। जैसे कि हम गाय भैंस ये दूध के लिए क्या कर सकते हैं, रेयर करते हैं, उसी तरीके से इनको रेयर किया जाता है। ओके, देन अबाउट वेक्टर्स। नेक्स्ट, वेक्टर्स का मतलब क्या है, डिसीज कॉजिंग, डिसीज कैरिंग एजेंट, कैरिंग एजेंट मतलब ये डिसीज खुद नहीं कॉज करते हैं, इनकी वजह से डिसीज नहीं होता है, लेकिन ये क्या करते हैं, जो बैक्टीरियाज है वो कैरी करते हैं और क्या करते हैं, दूसरों को देते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म को देते हैं, जिससे डिसीजेस होता है। मतलब ये क्या है, एक व्हीकल है डिसीज़ के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सारे के सारे क्या है, मॉस्किटोज है, एनाफिलस मॉस्किटोज, क्यूलेक्स मॉस्किटोज, एडिस मॉस्किटो। एनाफिलस मॉस्किटो से क्या होता है, मलेरिया होता है। ये खुद मलेरिया नहीं करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, डर्टी वाटर पे, गंदे वाटर पे या फिर गंदे गटर से या फिर यहाँ ऐसी जगहों पे इनका एनाफिलस मॉस्किटोज रहते हैं। यहाँ से ये बैक्टीरियाज लेके जाते हैं, जब वो हमें बाइट करते हैं तब हमें जाके मलेरिया होता है। तो ये क्या है, उन्हें कहते हैं वेक्टर्स, व्हीकल्स होते हैं ये डिसीज़ कैरी करने वाले, ठीक है, बैक्टीरियाज को कैरी करने वाले, तो इन्हें कहते हैं वेक्टर्स। एनाफिलस, क्यूलेक्स एंड एडिस ऑल आर मॉस्किटोज। ठीक है। पेस्ट, पेस्ट का मतलब क्या होता है, क्या कहते हैं पेस्ट को हिंदी में, जो फार्म लैंड्स पे ज़्यादातर जो फार्म होता है, जैसे कि अनाज वगैरह, उस पे ये क्या करते हैं, फीड करते हैं, तो उसे पेस्ट कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि कीटकनाशक वगैरह यूज़ किए जाते हैं, जो खेत में कीटक लगते हैं, दैट इज़ पेस्ट। तो ये क्या है, लोकुस्टा। ग्रेगेरियस ईटर कहते हैं इन्हें। ग्रेगेरियस ईटर मतलब ग्रुप में आते हैं खेत में और कुछ ही इतने छोटे छोटे इंसेक्ट कुछ ही घंटों में पूरा खेत खाली कर देते हैं, पूरा खा जाते हैं। तो इसीलिए क्या है, ये ग्रेगेरियस ईटर्स है, लार्जेस्ट जो क्या करते हैं, हार्मफुल पेस्ट है, लोकुस्टा, कॉमनली नोन एज लोकुस्ट। लिविंग फोसिल्स, फोसिल्स का मतलब जो है एंशियंट अवशेष, फोसिल्स का मतलब होता है अवशेष, जो लॉन्ग टाइम से क्या है, प्रिजर्व फॉर्म में होते हैं, जिसकी स्टडी की जाती है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है लिम्यूलस, किंग क्रैब। ये 190 मिलियन ईयर से अनचेंज्ड है, इसकी बॉडी में कोई चेंजेस नहीं हुए, लाइक कॉकरोचेस, पेरीप्लैनेट है कॉकरोचेस। ये क्या है, लिविंग फोसिल्स है, जिंदा फोसिल्स है। फोसिल्स हम क्या करते हैं, जब
डिग करते हैं तो बोन्स मिलते हैं, उसे हम फॉसिल्स कहते हैं। कुछ बॉडी के पार्ट्स मिलते हैं, उसे हम फॉसिल्स कहते हैं। लेकिन ये लिविंग फॉसिल्स है, ये रिमेन अनचेंज है बहुत सारे सालों से, ठीक है। ऑलमोस्ट 190 मिलियन ईयर्स से क्या है, ये इनके बॉडी का स्ट्रक्चर जो है सिमिलर है, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, लिविंग फॉसिल्स। लिम्यूलस उसे कॉमनली कहा जाता है किंग क्रैब, पेरिप्लानेटा को कॉमनली कहा जाता है कॉकरोच। तो यहाँ पे हमारा फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है ख़त्म होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट फाइलम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।